नमस्कार। जय श्री कृष्ण। बहुत स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में। प्रिय दर्शकों, जैसे कि आप देख रहे थे हमारे पिछले वीडियो में, आपने देखा 3 दिन पहले जो हमने अभी बनाया है, तो उसमें हमने आपको बताया, लेकिन वो बात पूरी नहीं हुई शुक्र देव के बारे में कि वीनस ये कैसे एक ग्रह जो है 5 काम पंचकाज, तो एक पंचकाज मतलब क्या हुआ इसका। तो जब शुक्र देव जो हैं वो क्या करते हैं, जिस स्थान में बैठते हैं, यानी कि जहाँ पर भी आप अपना जन्मांक उठा करके देखें, उसमें जहाँ पर भी शुक्रदेव विराजमान होंगे, उसकी पूर्ण दृष्टि से जिस स्थान को देखेंगे वो स्थान, तो कितने हो गए, जहाँ पे विराजमान है वो, और जिस जगह देख रहे हैं वो, और जहाँ देख रहे हैं उसके भी बगल वाला स्थान, उसको भी प्रभावित करते हैं और उसे भी शुभता प्रदान करते हैं। और जहाँ पर बैठे होते हैं शुक्रदेव, आपके जन्मांक में जहाँ पर भी विराजमान है, उसके आगे और पीछे, अगल बगल, उसमें भी प्रभाव डालते हैं। और आपको ये जानकारी प्राप्त करने के बाद हर्ष होगा, आपको खुशी होगी कि वो शुभ प्रभाव देते हैं। वहाँ पर बैठकर वो अशुभ प्रभाव नहीं देते। देखिए, वैसे सारे ही ग्रह कुल मिला के माना जाए तो शुभ हैं, लेकिन वो कौन सा जन्मांक है और किसकी कुंडली में क्या प्रभाव देंगे, वो आपके बर्थ चार्ट से ही समझा जा सकता है। तो ये तो पता चला कि 5 घर इस तरह से, जहाँ देखेंगे, जहाँ बैठे हैं उसके भी आगे पीछे, तो इस तरह से 5 जगहों को अकेले शुक्रदेव शुभता प्रदान कर रहे हैं। तो समझ लीजिए कितने शुभ ग्रह इनको माना जा सकता है। तो आपके जन्मांक में अगर कहीं, अब मान लीजिए 5 को शुभता दे रहे हैं, और अगर कहीं आपके योग कारक भी हो गए शुक्रदेव, तो आपको समझ लीजिए कितना आपके लिए ये लाभदायी अवसर बन जाएगा। लेकिन कई बार ये होता है कि व्यक्ति नहीं जानता है और कुछ ना जानते हुए कुछ ऐसी कर देता है काम या कोई ऐसी हरकत, तो उससे क्या हो जाता है, लाभ नहीं मिल पाता। एक तो हम आपको बताएं, सबसे बड़ी बात पता क्या है, कोई भी हो और जिसके में शुक्र अस्त का हो, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, बहुत बार लोग देखिए क्या चाहते हैं कि स्त्री सुख और आदमी से कोई लगाव या नहीं है, कोई सुख खुशी नहीं है, जैसे मारपीट करते हैं आदमी तमाम। और उसी तरह से औरतें भी, उनको कितना भी रुपया, एक हमको ऐसे ही एक क्लाइंट मिला तो वो बताता था कि उसकी औरत कितना, बस अकाउंट में पैसा दे दो और मोबाइल ले लिया, उसी में अपना बिज़ी है, कोई मतलब टाइम नहीं, कुछ नहीं, और कुल मिला के निरंतर वही लड़ाई झगड़े झंझट फसाद वाली स्थिति बनी रहती। तो क्या है ये, पैसा भी मतलब जा रहा है, उसके बाद भी एक दूसरे को हे दृष्टि से देखते हैं, घृणा की दृष्टि से देखते हैं। तो सबसे पहले करना क्या चाहिए, तो सबसे पहले किसी के साथ व्यवहार शुभ करना चाहिए। आदमी है तो महिला के साथ सम्मानजनक व्यवहार करे, दुर्व्यवहार, लड़ाई झगड़ा और मारपीट ये उचित तो नहीं कहा जा सकता। देखिए, कभी के लिए कोई बात नहीं, कोई कहता है कोई भी हो, यहाँ तक कि जो औरतें कई बार लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है और मारपीट की शिकार भी होती है, वो भी कहती है कि कभी अगर कोई मार दे तो चलो कोई भी बात नहीं है, चलो एक बार की बात हुई। लेकिन अगर मान लीजिए कोई आए दिन, अगर आप स्वयं विचार करके सोच के देखिए तो क्या होगा, जीवन दूभर हो जाएगा। तो ऐसे में बताइए कोई कैसे रह सकता है। तो क्या होगा ना, समय पे जब कोई स्त्री खिन्न है, आपसे रुष्ट है, और तो आपको खाना क्यों बना के देगी या देना चाहेगी,
और कैसी मानसिकता होगी उस समय। तो इस तरह से ये भी विचार नहीं है। तो शुक्रदेव जो हैं, आज हमने शुक्र की बात की। इसी तरह से आप गुरु को समझ सकते हैं कि गुरुदेव कितने शुभ, अत्यंत शुभ, सर्वाधिक शुभ ग्रह की श्रेणी में ही इनको रखा गया है। ये गुरुदेव और शुक्रदेव ये वैसे भी ब्राह्मण वर्ण के हैं और अत्यंत शुभदायी हैं और शुभ फल ही प्रदान करते हैं। ये कोई अगर आपको देखे कोई भी सुख है, चाहे वो धन संपत्ति हो या कोई भी कपड़े, कोई भी लग्जरी, तो उसका ग्रह दूसरा नहीं बन जाएगा जाके। सबसे पहले तो बहुत छोटे छोटे उपाय करने चाहिए, लेकिन लोग वहीं पे गलती करते रहते हैं। क्या करते हैं, उनको लगता है कि बस ठीक है, जो करे ठीक ही है। देखो, व्यापार में झूठ के लिए हम हमेशा झूठ के लिए मना करते हैं, लेकिन व्यापार एक ऐसा व्यक्ति का होता है जहाँ पे झूठ उसको बोलना ही पड़ जाता है। तो देखो भाई, झूठ बोल लो, लेकिन कभी, अब वही बात आती है घूम फिर के, दाल में नमक बराबर तो झूठ चलता है। अब पूरी नमक में अगर ज़रा सी दाल डाल दोगे तो कैसे चल पाएगा। तो झूठ व्यक्ति को कुल मिला के नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि साँच बराबर तप नहीं। अब देखिए, ऐसे ऐसे लोग हैं, क्या कहा जाए, कुछ तो ऐसे हैं जो बताते हैं मांस खाइए, जैसे मतलब ये कहते हैं ना कि ताकत, मतलब क्या दही में और घी में ताकत नहीं है। इतने सारे मेवा, मिष्ठान, पकवान सब कुछ उपलब्ध होने के बाद भी ये सब फालतू के प्रलाप हैं। तो इनमें अपना मन खिन्न करके और मन दुखी करके किसी व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए, और अपने नियम स्वयं बनाए। दूसरों के नियम अनुसार अगर चलोगे तो उल्लू बना के रख देंगे तुम्हें, और तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा कि कब तुम उल्लू बन के तैयार हो गए। मतलब ये उल्लू कब तैयार हो गए। यही बात आपको हो सकता है कुछ हमारी बातें सुन के हास्यास्पद भी लगे। आज देखिए, कई दिन में तो हम वीडियो बना पा रहे हैं, कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं, अटक जाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि पहले भी जो कि हम आपको बता चुके हैं, वचनबद्ध हैं कि एक वीडियो तो हम कोशिश करते हैं कि बना ही लें।